भारतीय जनता पार्टी भारत की महिलाओं को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिला आरक्षण की आड़ में अपनी मनमानी करना चाहती थी। बात करें अपर्णा यादव इस तरह से उस लाल रंग को जलाया है, वो स्वाभिमान, सम्मान और नारी के सुहाग का प्रतीक था, उसको जलाया उन्होंने। सिर्फ वो एक झंडा नहीं था, वो नेताजी की मेहनत थी। नेताजी ने जिस तरह से उस पार्टी को सींचा था वो झंडा था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों से इतनी नफरत करती है, दलितों से इतनी नफरत करती है कि वो चाहती नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन आए। साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। ये महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को रोजगार में आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को ये समाज के किसी भी स्थान पर आरक्षण नहीं देना चाहते। सिर्फ इनके राज में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। थाने पर लिखवाने के लिए अगर आप महिला को ये रिपोर्ट लिखाने चली जाए तो उसकी जाति पूछी जाती है। जाति और धर्म देख करके न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर देश की सियासत में वो मुद्दा फिर एक बार केंद्र में है जो सीधा जुड़ा हुआ है आदि आबादी के अधिकार, सम्मान और प्रतिनिधित्व से, महिला आरक्षण। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये फैसला क्या महिलाओं के लिए बनेगा ताकत या फिर यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। क्योंकि विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है तो पक्ष इसे कहीं ना कहीं विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन आखिर में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है ये जानना बेहद जरूरी है। इसी सब मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला जी। चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका इस विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है। मैम, कैसे देख रही हैं? मैं ये जो महिला आरक्षण और परिसीमन जो बिल गिरा है, ये बीजेपी के लिए एक झटका या फिर मास्टर स्ट्रोक? देखिए, ये ना मास्टर स्ट्रोक्स है ना कोई झटका है। इसको मैं कहूँगी जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी भारत की महिलाओं को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहती है। विपक्ष ने परसीमन का विरोध किया। विदाउट सेंसस आप परसीमन नहीं करा सकते हैं, डिलिमिटेशन नहीं करा सकते हैं। हमारा विरोध ये था कि अगर आप विधानसभाओं को बांट रहे हैं या सीट्स को बढ़ा रहे हैं तो आप परसीमन प्रॉपर जो वे है, जो संवैधानिक तरीके से जो वे है कि आपको पहले सेंसस कराना पड़ेगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, देन आरक्षण होगा उन सीटों पे जो बढ़ी हुई हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा सीटें हैं या जो विधानसभा सीटें हैं उन पर तो रिजर्वेशन लागू हो सकता था और पूरा विपक्ष उस बात के साथ खड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी की पहले जब ये बिल लेके आए तो इनकी नीयत नहीं थी कि अंतिम पंक्ति की महिला को आरक्षण मिले, और जिसमें कि हम लोगों ने कहा भी कि कोटे में कोटे के रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि पिछड़ी महिलाओं को, दलित महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिले। लेकिन इनको देना ही नहीं था बिल, इन्होंने आरक्षण। तो इन्होंने जब बिल पास हुआ तो पूरे संपूर्ण विपक्ष ने इस बिल का समर्थन किया और ये बिल अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल खत्म हो गया या गिर गया है। भारत की महिलाओं को आरक्षण मिले, ये बिल पास हो चुका है, अब इसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अभी जब 2023 में बिल लागू हुआ तब भी हम कह रहे थे कि आप 2024 में चाहें तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम डिलिमिटेशन कराएंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। तो डिलिमिटेशन का तो पहला ही प्रोसेस ये था कि सेंसस होना चाहिए, बिना जातिगत जनगणना के, बिना आप ये गिने कि कौन किस जाति का है, कितने लोग इस भारत में रह रहे हैं, किस किस समाज के लोग रह रहे हैं, बिना जाति के आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिला आरक्षण की आड़ में अपनी मनमानी करना चाहती थी। वो गलत तरीके से जो सीट्स थी उनको बनाना चाहती थी और वो चाहती थी कि हम ऐसे कुछ नक्शा बनाएं, ऐसे कुछ सीटें काटें जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार बनाती रहे। तो हमारा विरोध उसके खिलाफ था कि आप प्रॉपर वे जो है उस वे में आप डिलिमिटेशन कराइए, आप सेंसस कराइए, डिलिमिटेशन कराइए और फिर जो बढ़ी हुई सीटें उन पर तब लागू कर दीजिएगा। और अभी जो वर्तमान में 543 सीटें लोकसभा की हैं, जो विधानसभा वाइज सीटें हैं, तो उनमें आप अभी लागू कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, जिस तरह से बीजेपी वाले लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली, आयोजन किया। और अभी बात करें अपर्णा यादव की, उन्होंने 17 अप्रैल को काली रात बताया है और उन्होंने जिस तरह से झंडा जलाया है सपा और कांग्रेस का, कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है। कैसे देख रही हैं आप इस? देखिए, अपराध तो किया ही है और मैं समझती हूँ जो लाल रंग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो लाल रंग का कितना महत्व है हमारे धर्म में। तो जिस तरह से उस लाल रंग को जलाया है, वो स्वाभिमान, सम्मान और नारी के सुहाग का प्रतीक था, उसको जलाया उन्होंने। माँ की चुनरी का रंग लाल था और तमाम तरह से अगर आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो लाल रंग का बहुत महत्व है। लाल रंग क्रांति का भी है,
और सुहाग का भी है। लाल रंग हमारे समाज में बहुत महत्व रखता है। तो उन्होंने सिर्फ वो एक झंडा नहीं था, वो नेताजी की मेहनत थी। नेताजी ने जिस तरह से उस पार्टी को सींचा था, वो झंडा था। वो झंडा था जिसकी वजह से अपर्णा यादव जी अभी भी समाज में सम्मान पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो हरकत की है, इसमें कोई उनके साथ नहीं है। बीजेपी वाले ही उनका बोल रहे हैं कि समर्थन नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं गलत है। हाँ, तो गलत को गलत ही कहा जाएगा। और त्वरित राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कृत्य करना भी बहुत निंदनीय है और हम लोग इस बात की निंदा करते हैं। बाकी उन्होंने जो किया वो जनता उसका फैसला करेगी, हमें उस पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि वो काली रात थी, क्या थी, उनको खुद ही नहीं पता है कि महिला आरक्षण बिल क्या था या सदन में क्या पास होना था। अगर उन्हें सही से जानकारी होती तो कभी वो इस कृत्य को अंजाम ना देती। और कांग्रेस के एक नेता हैं शशि थरूर, वो भी कह रहे हैं कि अगर ये महिलाओं के लिए तोहफा नहीं है, ये कांटों से पिरोआ हुआ एक तार है। कैसे मन? देखिए, शशि थरूर जी ने किस संदर्भ में कैसे कहा है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण से बाहर किया गया साजिशन। फिर अल्पसंख्यक बहनों को भी बाहर किया गया। और अल्पसंख्यक बहनों से मेरा तात्पर्य सिर्फ एक समाज से नहीं है कि बार बार आप मुस्लिम को कोट के, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तमाम धर्म जो इस देश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें ये मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहनों को मौका मिले, या हम कह रहे हैं कि पिछड़ी महिलाओं को भी मौका मिले, तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों से इतनी नफरत करती है, दलितों से इतनी नफरत करती है कि वो चाहती नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन आए। और आप देखिए कि जिस तरह का क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरह के एनसीआरबी के डेटा आ रहे हैं, या जिस तरह के कृत्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। ये महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को रोजगार में आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को ये समाज के किसी भी स्थान पर आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। जैसे आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ये बिल को में बदलाव होंगे या फिर ऐसे ही लागू रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी सत्ता में, मतलब बिल तो पास ही है, बिल में तो कोई इफ एंड बट है नहीं। परसिमन सही तरीके से हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए, सरकार सुनिश्चित कराए। और जब तक केंद्र में परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर केंद्र में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, अल्पसंख्यक बहनों को हक और अधिकार मिलेगा। जिस तरह से ये बिल लाया जा रहा है, क्या लगता है 2027 के चुनाव के लिए महिलाओं को साधने की ये वोट बैंक रणनीति हो रही है सत्ता पक्ष की? देखिए, नारी को नारा बना रही है सरकार। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि नारी को नारा बनाने का काम कर रही है। तो हमें सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मुखरता से सड़क पर लड़ करके और अपने हक और अधिकार को जीतना है। और इस प्रदेश में नहीं, पूरे इतिहास में अगर आप देखिए तो ये हमारा इतिहास रहा है कि हमारी महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी, और तब जाकर के उनको वोटिंग का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरी करने का अधिकार मिला। तो आज जब सब तरह के अधिकार हैं तो हमारा आरक्षण भी हमें मिलेगा। नहीं तो ये साधना चाहते हैं तो उनके लिए काम भी करें ना। ऐसा कौन सा चुनाव था, जब ऐसा कौन सा दल है जिसने नारियों के लिए वादा नहीं किया, लेकिन काम किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उन्हें पेंशन किसने दी? अगर आप देखिए तो पूरे देश में पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जहाँ पे समाजवादी पेंशन दी गई, जहाँ पर कन्या विद्याधन दिया गया, जहाँ पर महिलाओं को 1090 दी गई, डायल 100 की सुविधा दी गई, मातृत्व पोषण के लिए पोषण की तमाम स्कीम्स चलाई गई, उनको हॉस्पिटल्स दिए गए ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो दिक्कतें होती है वो ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया महिलाओं के लिए? सिर्फ इनके राज में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। थाने पर लिखवाने के लिए अगर आप महिला को ये रिपोर्ट लिखाने चली जाए तो उसकी जाति पूछी जाती है। जाति और धर्म देख करके न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर हाथरस की घटना याद हो, उन्नाव की घटना याद हो, तो किस आधार पर जातीय कुंठाओं को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सबने देखा है कि बेटी की जात पूछी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर भी उसको न्याय नहीं मिला। अब भले ही जैसे कि 11 साल में पीएम मोदी ने बिल नहीं पास कराया, भले ही वो पास हो गया, लेकिन परिसीमन को लेकर अटकलें अभी भी चल रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि पीएम मोदी के थ्रू जनता की, महिलाएं या फिर लोगों का उनके प्रभाव कम हो चुका है कि अभी भी देखिए, कोई प्रभाव नहीं है, कोई सब महिलाएं जानती हैं। अच्छा, आप बताइए, महिला आरक्षण डिफरेंट थिंग है, डीलिमिटेशन डिफरेंट थिंग है। हम दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। भाई, आप सीट्स बढ़ा रहे हो, ये एक अलग मसला है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो महिला आरक्षण है वो एक अलग मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि हमें हमारी भागीदारी चाहिए, वो चाहे 543 सीटों में हो, चाहे 745 सीटों में, उससे फर्क। ये तो 2023 में लागू ही हो चुका है। बिल्कुल, 2024 में इन्हें कर देना चाहिए था, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। मंशा है नारी को नारा बनाने की, बस
चुनावी लाभ लेने की, और वो महिलाएं अब देंगी नहीं। और आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि बंगाल में तमाम जगह चुनाव हो रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रशासन मिलकर एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह से लड़ रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। किस तरह से ममता बनर्जी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। 11% टिकट नहीं दे पाए, 10% महिलाओं को टिकट नहीं दे पाए, और 27-28% टिकट देने वाली टीएमसी से मुकाबला कर रहे हैं जाकर के। उत्तर प्रदेश में भी इनका यही हाल है। अगर इनकी महिला सांसदों की गिनती कर लीजिए तो कितनी महिला सांसद इनके पास हैं, आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद कितनी है भारतीय जनता पार्टी की, आप देख लीजिए। और विपक्ष की कितनी है, इंडिया अलायंस की कितनी है, आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के अकेले 5 महिला सांसद हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम संगठन में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम मुख्य धारा में उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और हम आम वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाओं को भी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी हिस्सेदारी दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा इसको लेकर क्या अहम रणनीति बना रही है? देखिए, हमारी रणनीति है पीडीए, सामाजिक न्याय की स्थापना, और सामाजिक न्याय की स्थापना को लेकर के हम संकल्पित है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और सामाजिक न्याय की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, यही हमारा लक्ष्य है। और तमाम बूथ पे लोगों के बीच में जाके, जिस तरह से आपने देखा पीडीए प्रहरी जिस तरह से काम कर रहे थे, या तमाम लोग, हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है, जन आक्रोश है, और जनता में जो गुस्सा है व्याप्त, उसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी पूजा शुक्ला जी, जिन्होंने बताया महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से महिला बिल पास तो हो चुका है, लेकिन परिसीमन को लेकर अभी भी अटकलों के बाजार गर्म है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़ लखनऊ।